महाराष्ट्र एनडीए में भी टूटने की आहट चल पड़ी है। महाराष्ट्र एनडीए में भी टूटने की आहट चल पड़ी है। इंडिया गठबंधन एनडीए सरकार पर भारी पड़ रही है। 97 एमएलए 8 सांसद का चक्कर है। अब जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के साथ बंद कमरे में बैठक की और सुनीत्रा पवार का आज बैठक इस बात के लिए यह बैठक सुनीत्रा पवार की दोनों परिवार एक हो जाए, दोनों पार्टियां एनसीपी एक हो जाए, शरद पवार की और सुनीत्रा पवार की, या अलग ही रहना है। लेकिन यह बैठक एक होने के लिए किया जा रहा है। अब एक होने के लिए किया जा रहा है तो शरद पवार ने मीडिया के सामने आकर के बहुत क्लियर शब्दों में यह कह दिया था कि अगर एनसीपी हमारे साथ आना चाहती है तो पहले उसे एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेना पड़ेगा। पहले समर्थन वापसी का ऐलान करें, उसके बाद पार्टी का विलय होगा। और अगर सोचती है सुनीत्रा पवार की शरद पवार के साथ मर्ज कर ले और एनडीए को समर्थन देते रहे तो यह नहीं होगा। हम इस उम्र में भाजपा को समर्थन नहीं करेंगे, हमारे जीते जी तो यह नहीं होगा। ऐसे में सुनीत्रा पवार अगर बैठक कर रही है मर्ज करने के लिए तो इसका साफ संकेत है कि 40 विधायक और 1 सांसद दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में डिप्टी सीएम से भी सुनीत्रा पवार को इस्तीफा देना पड़ेगा और समर्थन वापसी का ऐलान भी करना पड़ेगा। और यह चीजें अगर होती हैं, 40 विधायक 1 सांसद, तो फर्क देवेंद्र फडणवीस सरकार को और फर्क मोदी को, दोनों में से किसी को नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे शरद पवार के संपर्क में है और राज ठाकरे के साथ बैठक हुई और जो कहा जा रहा है कि चर्चा चल ही रही है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी अगर घर वापसी कर दिया तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर जाएगी और मोदी संकट में तलवार की नोक पर आकर के खड़े हो जाएंगे। क्योंकि 57 एमएलए विधायक यानी कि और 7 सांसद एकनाथ शिंदे के हैं, यानी कि 97 एमएलए और 8 सांसद मोदी से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में 97 एमएलए और 8 सांसद दूर हुए महाराष्ट्र के अंदर, तो इसके होते ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार तो जाएगी ही, महाराष्ट्र बीएमसी भी हाथ से चला जाएगा, वहां भी गिर जाएगी। भाजपा का मेयर गिर जाएगा, नहीं रहेगा मेयर समर्थन के बगैर। एकनाथ शिंदे के समर्थन है, लेकिन इंडिया गठबंधन का मेयर भी बन जाएगा, इंडिया गठबंधन का सीएम भी बन जाएगा, यानी कि एकनाथ शिंदे सीएम भी बन जाएंगे और मेयर भी आ जाएगा इंडिया गठबंधन के पास और पीएम की कुर्सी भी आ जाएगी। यानी कि बिहार हो या महाराष्ट्र हो, बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए टूटता है या टकराव बढ़ता है तो बिहार और महाराष्ट्र की सरकार भी जाएगी और केंद्र की भी जाएगी। यानी कि डबल नुकसान, डबल इंजन में डबल नुकसान, एक जगह डबल है एक जगह ट्रिपल, क्योंकि बीएमसी भी है। अब ऐसे में आंध्र प्रदेश के अंदर भी जब टकराव है चंद्रबाबू नायडू का, तो 18 सांसद वहां से भी आते हैं, तो मोदी सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है कि 38 सांसद और 182 एमएलए एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे। यानी कि इसका साफ तात्पर्य यह है कि मोदी सरकार नहीं बचेगी, 100% पीएम की कुर्सी चली जाएगी, फिर 100% कुर्सी चली जाएगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और अमेरिका तो फटकार लगा ही रहा है, अमेरिका का ट्रेड डील यह कैंसिल कर ही नहीं पाएंगे और पूरा देश सड़कों पे उतरे बगैर
कुछ होगा नहीं। और ट्रेड डील रद्द किया तो भी कुर्सी जाएगी, नहीं रद्द किया तो भी कुर्सी जाएगी। यानी कि 100% अब तय माना जा रहा है कि मोदी ऐसे जंजाल में फंस गए, चक्रव्यूह में, कि कुर्सी जानी तो 100% तय है। जब तक कुर्सी जाएगी नहीं, इन सब का समाधान निकलेगा नहीं। चेहरा बदला तो ब्लैकमेलिंग रुक जाएगी। तो ऐसे में इनके लिए बड़ी दिक्कत होगी।